सपोज आपको गिवन है that find the Laplace transform of x of t is equal to e raised to power at ut and plot the ROC. We have to calculate the Laplace transform of this and then we need to plot the ROC. So for this, the formula for to calculate the Laplace transform is x of s is given as minus infinity to infinity x of t e raised to power minus st dt. This is the formula to calculate the Laplace transform. xt आपका क्या है? e raised to power at ut. We will substitute it over here. It is minus infinity to infinity e raised to power at ut e raised to power minus st dt. Now we will check the limits. अब जो आपका ut है, it is defined for t greater than or equal to 0. ut होता है जो आपका यूनिट स्टेप सिग्नल, ये आपका ऐसा ही होता है 0 से नेगेटिव के लिए, तो इसकी वैल्यू 0 होती है ut की. जो आपका यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, इट्स वैल्यू इज 0. नेगेटिव साइड इसकी वैल्यू 0 होती है एंड इट इज डिफाइंड ओनली फॉर t greater than or equal to 0. So we can take the limits like this from 0 to infinity e raised to power at e raised to power minus st dt. बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ut इज इक्वल टू 1. ये चीज क्लियर होगी. फ्रॉम हियर 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर we can write it as minus of s minus a into t dt. We can write it like this. माइनस मैंने कॉमन ले लिया. माइनस s माइनस a. इट्स वन एंड द सेम थिंग. नाउ इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपकी? अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आएगी इसकी? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? मैम डिवाइड में चला जाएगा इस माइनस से. e रेज टू पावर माइनस s माइनस a into t divided by s minus a minus b आएगा आपका. and limits are from 0 to infinity. क्लियर है ना? इफ यू विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो सॉल्व करके देखना, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a. ये आएगा बच्चे. इफ यू विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, 0 एंड इन्फिनिटी दोनों सब्स्टिट्यूट करना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन आपका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म आएगा x ऑफ s, इट इज 1 अपॉन s माइनस a. नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, बट नाउ वी हैव टू प्लॉट द ROC. हमने इसका ROC भी प्लॉट करना है. फॉर दिस आई हैव टोल्ड यू द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड के लिए कैन यू टेल मी ROC क्या आएगा आपका? सिग्मा या s के बीच कंपैरिजन होता है. मींस हियर वी विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन s. किस किस के बीच कंपैरिजन होगा? एक s होगा और सेकंड आपका क्या होगा? ए मैम. a, s एंड a. अब आपका सिग्नल क्या है? राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है? जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, वेदर इट इज अ राइट साइडेड और अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल. दिस इज बच्चे राइट साइडेड, बिकॉज ut आपका राइट साइडेड है, तो ऑब्वियसली अगर ut e रेज टू पावर at के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी राइट साइडेड ही आएगा आपका. सो योर सिग्नल इज अ राइट साइडेड, तो हम जो साइन डालेंगे दैट इज s ग्रेटर देन a. तो ये आपका ROC आएगा. या फिर हम, अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर, दिस इज द शॉर्टकट एंड इजीएस्ट वे, बट अगर आपको नहीं क्लियर तो हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म यहां तक कैलकुलेट किया. x ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s की वैल्यू आई 1 अपॉन s माइनस a. यही आया. सो मैंने आपको बताया कि ROC की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है. हमने ROC प्लॉट करना है, तो यहाँ आपका क्या आएगा? सिग्मा
and here you have j omega because s is equal to sigma plus j omega होता है. On x axis we take sigma and on y axis we take j omega. So as I have told you कि s minus a को हम इसमें जो ROC की प्रॉपर्टी थी कि इट शुड नॉट इंक्लूड पोल्स. तो पोल्स आपका क्या है, पोल की वैल्यू कब आएगी, जब आप इसे इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे. मींस s इज इक्वल टू a पे आपको क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है. पोल मींस जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. कि अगर आप s की वैल्यू a पुट करते हो तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और आपका ये क्या आएगा, इन्फानाइट आ जाएगा. इट मींस ये इन्फानाइट नहीं होना चाहिए. तो जो आपकी जो आरओसी है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इट शुड नॉट इंक्लूड पोल्स. कि हम इस पॉइंट पे वैल्यू तो प्लॉट करेंगे ए पे, बट ये साइन जो आएगा वो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. मींस एस और ए में जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन आएगा या फिर लेस देन आएगा. इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा. अगर आप इक्वल टू का साइन डालते हो देन इट इज रॉन्ग. कि अगर s इज इक्वल टू a पे वैल्यू है वो इन्फानाइट है. सो s ग्रेटर देन a होगा या s लेस देन a होगा. नाउ एज योर सिग्नल इज अ राइट साइडेड सिग्नल तो आपकी जो आरओसी आएगी वो s ग्रेटर देन a आएगी. और वही जैसे मैंने आपको बताया 2 स्टेप्स में मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड बताया था कि आपने जो कंपेयर करना है s को या सिग्मा या s को विद द रियल पार्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ t इन पावर ऑफ e. इस किसके साथ कंपेयर करोगे, e की पावर में जो t का कोफिशिएंट है. t का कोफिशिएंट क्या है, a एंड s को आपने कंपेयर करना है आरओसी डिफाइन करने के लिए. अगर तो आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तब आपने लेस देन का साइन डालना है. इफ इट इज अ राइट साइडेड सिग्नल तो s ग्रेटर देन a होगा. इन दोनों के बीच ऐसे ग्रेटर देन का साइन आएगा. नाउ दिस इज योर राइट साइडेड सिग्नल तो आपका s ग्रेटर देन a आएगा. इज इट क्लियर? इन दिस वे वी विल डिफाइन द ROC. ये ROC आएगा आपका कंप्लीट. क्लियर होगी ये हाउ टू प्लॉट द ROC. Yes, ma'am. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है x of t is given as minus of e raised to power at u of minus t. इसको अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट करना है हमने एंड हमने आरओसी भी प्लॉट करनी है. लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर आप इसका फाइंड करोगे तो वो सेम आएगा जैसे हमारा इसका आया लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस a. इसका जो एक्सेस आएगा इट इज 1 अपॉन s माइनस a ही आएगा. इसे ट्राई करना. फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जैसे हमने इसमें की है x ऑफ t रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी. तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो से आ जाएगी माइनस ई रेज टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी. इसमें जो लिमिट्स आएंगी यहाँ u ऑफ माइनस टी है तो u ऑफ माइनस टी की जो रेंज होगी वो क्या होगी, u ऑफ माइनस टी. ये सिग्नल आपका कौन सा है, माइनस टी. मीन्स ये आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल है. यही होता है आपका u ऑफ माइनस टी. ऐसे ही आएगा लेफ्ट साइडेड सिग्नल. सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा नॉट फ्रॉम हियर लाइक दिस. u ऑफ t का जो माइनस टी करोगे तो वो ऐसे ही स्टार्ट होगा. u ऑफ t कैसे होता था, लाइक दिस. तो u ऑफ माइनस टी क्या होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा लेफ्ट साइडेड. ये क्लियर है? तो ये आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल है. तो इसमें जब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करोगे इसका वो तो आपका सेम आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए. बट आपका जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, इन द आरओसी. आरओसी आपकी इस केस में डिफरेंट आएगी. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आरओसी इन दिस केस. लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है एक्सेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए. कैन यू टेल मी आरओसी क्या आएगी आपकी इस केस में.
मैम लेफ्ट साइड आ जाएगी आरओसी। यस, इसमें आपका आएगी तो लेफ्ट साइड, बट हम प्लॉट यहाँ ए ही प्लॉट करेंगे। ए आपने प्लॉट करना है, तो आरओसी आपका ये वाला कंप्लीट रीजन आएगा। बट हम एस और ए के बीच रिलेशन कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा इसमें? लेस देन मैम। एस लेस देन ए आएगा इसमें, बिकॉज इट इज अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल आपका। बिकॉज अगर आप इसे कंपेयर करोगे, ये एस और ए के बीच ही आएगी आरओसी। और नेक्स्ट हमने देखा यू ऑफ माइनस टी आपको गिवन है। u ऑफ माइनस टी इज योर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, तो ये आपका लेफ्ट साइडेड है। तो अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इन दोनों के बीच जो साइन आएगा उसमें s लेस देन a आएगा। In this way we can plot the ROC. First you have to calculate the Laplace transform, then you have to plot the ROC. Laplace transform तो आपका बहुत सिंपल है, we can easily calculate the Laplace transform. Is it clear? Tomorrow we will discuss more problems related to this and the properties of a Laplace transform. Now, if you have any confusion in this, then you can ask me. I will repeat that. Yes, any doubts? Yes, but any doubts or no, or it's all clear to you? Clear मैम। Okay, then you can leave.